सत्य को प्रणाम किया कि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में सत्य को प्रणाम किया, किसी देवी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों? यदि किसी देवी का नाम लेंगे तो देवी पर ग्रंथ हो जाएगा, यदि किसी देवता का नाम लेंगे तो वो विशेष देवता पर ग्रंथ हो जाएगा। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना किया तो जब पुस्तक तैयार हो गई, 18,000 श्लोक लिख गए, तो सर्टिफाइड कहां कराएं इसको? अंतिम मुहर कहां से लगे? तो लेकर के नारायण के पास गए और नारायण को जाकर के ये संहिता दिखाई। भगवान नारायण के बगल में बैठी थी लक्ष्मी जी, चरण दबा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों जी, इसका नाम क्या है, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि इस ग्रंथ का नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है, इसलिए भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा कि अच्छा, केवल भगवान की महिमा और हमारी कोई महिमा नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं? अहंकारवश लक्ष्मी जी ने कहा तो श्रीमद भी लगा दिया। तब से ये श्रीमद भागवत हो गई, ये ग्रंथ श्रीमद भागवत हो गया। तो जन्माद्यस्य, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अमलात्मा, ज्ञानी भी जिस नारायण प्रभु को जानने में असमर्थ हैं, जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार व्याप्त है, ऐसे नारायण, ऐसे परमात्मा के तत्व का निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। क्योंकि भागवत महापुराण मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है, जीवन में आत्मसाध करने का विषय है। एक एक शब्द, एक एक सूत्र जीवन में उतार ले, ऐसी ये संहिता है और जीवन मंगलमय हो जाता है। कल भी आप लोगों ने श्रवण किया था कि भागवत तो कल्प वृक्ष है। नियम से 7 दिन तक जिस संकल्प के लिए, जिस संकल्प को करके ये कथा श्रवण करते हैं, वो संकल्प पूर्ण होता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी है ये संहिता। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य का अर्थ यहां भगवान श्री कृष्ण से लिया गया है। सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य, जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने वाले
वसुदेव जी के घर में भी प्रकट हो जाते हैं। वेदों में अजन्मा कहा गया है, लेकिन वो भी गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान भी क्यों? भक्त का कल्याण करने के लिए। और कभी कभी ब्रह्मा को भी मोह हो जाता है। लीलाएं करते समय जिस समय नन्हे नन्हे बालकों के साथ बैठ करके उनका जूठा खा रहे थे, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा होकर के भी भगवान को नहीं पहचान पा रहे थे और संशय हो गया कि नारायण नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये तो साधारण बालक है। ऐसे भगवान नारायण का निरूपण किया गया है। प्रथम श्लोक में सत्य को प्रणाम करके व्यास जी ने बताया कि किसी को छोड़ा भी नहीं और किसी का नाम भी नहीं लिया। अब दूसरे श्लोक में व्यास जी बताते हैं कि भागवत सुनने के अधिकारी कौन कौन से हैं और भागवत सुनने से लाभ क्या होता है। कि धर्म प्रांजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। तीनों प्रकार के तापों को दूर करती है भागवत कथा और निर्मत्सरता प्रदान करती है, मात्सर्य को हरती है। मात्सर्य माने ईर्ष्या। जिसके अंदर से मात्सर्य निकल गया, निर्मत्सराणाम शताम। मत्सर और मच्छर में कोई विशेष अंतर नहीं होता।